बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी एस साकी हूँ। आज 7 जुलाई 2023 के दिन है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। बाकी डैम्स लेवल भी बता देता हूँ। वो कल वाला लेवल है, आज जब 11 बजे आएगा तो फिर इंशाल्लाह 1 बजे की रिपोर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। तो सबसे पहले वही खबर जो गुज़श्ता 2 दिनों से चल रही है। मेरी इतला के मुताबिक किसी दरिया में, यानी पंजाब के तीनों दरिया जो भारत की हदूद से निकलकर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं, सतलुज, रावी, चनाब, किसी दरिया में भारत की हदूद तक कोई सैलाब नहीं है। और फ़िलहाल आज की डेट तक सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है और कल की डेट तक भी कोई ख़तरा नहीं है। उसके बाद फिर जब 9-10 को या 8-9-10-11 तक जो बारिशें होंगी, उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी, इस हवाले से कहना कबलस वक्त है। ये वीडियो के शुरू में मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद डाटा आपको बताऊंगा और 2-3 जो कमेंट्स आए थे उसका भी मैं आज जवाब देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि किसी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं। भारत के हदूद में भी और पाकिस्तान के हदूद में सब कुछ नॉर्मल है। अगर आपने डाटा सुनना है तो थोड़ा इंतज़ार कर लें। और मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि आप जब जुमला जो नाज़रीन है, देखिए नाज़रीन, गुज़श्ता 2-3 सालों से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि शायद मैं चंद यूट्यूबर में से हूँगा कि जो अपना नंबर भी विजिबल रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है और हर कॉल पे फौरी तौर पे क्विक रिस्पॉन्ड करता हूँ। अगर किसी की मिस्ड कॉल आ जाए, मतलब मैं अटेंड ना कर सकूँ, तो उसके बाद फिर मैं उसको बैक कॉल भी करता हूँ। ये सारे लोग जो कॉल्स मुझे करते हैं या जिनको मैं बैक कॉल करता हूँ, और यकीनन वो सारे इस चीज़ के गवाह हैं। दूसरी बात यह कि जब गुज़श्ता बरस जब सैलाब का सीज़न था, तो उस सैलाब के सीज़न में भी सिंध के ख़ासकर नाज़रीन डेली 500 से 600 कॉल्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा होती थी। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ था, वहाँ पे कहता मतलब रिपोर्ट करता था। उसके बाद इतनी कॉल्स आती थी, सारी रात मेरा नंबर ऑन रहता था, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में मैं उनको सपोर्ट कर रहा था इस हवाले से कि एक डाटा उनको फ्राहम कर रहा था। तजिया जो मेरे नज़दीक या मेरी मालूमात के मुताबिक था, उनको वो पहुँचा रहा था। उस पर बहुत ज़्यादा फीडबैक भी आता था। अब लोग, एक ने भाई ने लिखा कि तू तो डॉलर कमा। देखिए, डॉलर तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप यूट्यूब पे काम करेंगे तो पैसे वैसे तो आपको मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं। अब देखें ना, जिनको मैं वॉइस मैसेज करके बताता हूँ, कभी उनको नहीं कहा कि आप मेरी वीडियोस देखें, यूट्यूब पे देखें, इधर देखें उधर, मतलब वो कॉल्स करते उनको बता देता हूँ। जिनके पास पैकेजेस नहीं होता तो भी मैं बता देता हूँ। तो इस तरह की सहूलत एक यूट्यूबर मेरे ख्याल में बहुत कम देते हैं। और दूसरा, मिन हैसुल कौम, मैं अपनी भी बात करता हूँ कि हम पाकिस्तानी वो कौम है। अब देखें, मैं डाटा लेके आपके सामने खड़ा हूँ, 5 दरियाओं का डाटा देना होता है। एक भाई ने रात कहा कि इतनी लंबी वीडियो बना रहे हो, और जी मैं इंशाल्लाह ये वो इस तरह की, वो सराकी मेरा भाई था और वो कह रहा था 2014 आपने लगाया हुआ है। और भाई 2014 की जो बात है, रात को मैंने कोट थी, वो इसलिए मैंने कोट की थी कि देखें, वो जो एक यूट्यूबर एंकर है, फीमेल है, मतलब एक खातून है जम्मू और कश्मीर की, उसने ये रिपोर्ट किया कि सांबा और कठुआ में क्या सूरत हाल 2014 की रही थी। वो तकाबली जायज़ा ले रही थी कंपैरेटिवली, और उसी तकाबली जायज़े को जो मैंने कहा वही उसने कहा, मतलब उसने जो कहा मैंने वही कहा। और फिर मैंने आपको बताया कि JK अपडेट, यानी जम्मू कश्मीर अपडेट, एक यूट्यूब चैनल है और 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है उनके, और 20 घंटे पहले वीडियो लगी थी। कल मैंने कहा था, उसको आप वॉच कर लेते तो आपको पता चल जाता। देखिए ना, कि मैं हर कमेंट का जवाब नहीं देता। अगर मैं हर कमेंट का जवाब देने लग जाऊँ ना, तो फिर तो मैं उनमें कर गया। मतलब ये कमेंट्स आते रहते हैं, लोग करते रहते हैं, हम अपने जो मंजिल है हमारी, हमने उसकी तरफ बढ़ना है। लेकिन ये ज़रूरी इसलिए था कि चंद दिनों से ये इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो मेरे भाई देखें, 5 दरियाओं का मैंने डाटा देना होता है और कम से कम 30-35 हेड्स और बिराज हैं, और उनको रिपोर्ट करना होता है। फिर मौसम का, डैम्स लेवल का, आप बताएं 1.5 मिनट में वीडियो बनती है, 2 मिनट में वीडियो बनती है। अब इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट करने जा रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं, देखें मेरा तो जज्बा ही कुछ और है, कमाने से कहीं हद तक ज़्यादा वो जज्बा है कि जितनी फैसिलिटेशन मैं अपने दोस्तों को, अपने जो सुनने वाले हैं नाज़रीन हैं, उन तक पहुँचाऊँ, वो मेरा मिशन है। और बाकी आप जो कहते रहें, आपकी मर्ज़ी है। बाकी मेरा नंबर हर वक्त ऑन होता है और दोनों नंबर मेरे वहाँ पे दिए हुए हैं। लोग कॉल्स करते हैं, मैं उनको बैक कॉल्स करता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ, और वो फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक की रोशनी में मैं अगले दिन, मतलब अगली वीडियो बनाता हूँ। अब वो उनकी कॉल्स आती है, जब मैंने रात को तजिया दे दिया, बहुत कम कॉल्स हैं, उनको समझा दिया कि भाई भारत में ये सूरत हाल है। अब उसके बाद कॉल्स कम। अगर मैं वो ना बताता, सिर्फ डाटा बता देता, तो कम से कम 20 नहीं सैकड़ों कॉल्स आ चुकी होती। तो यह चीज़ है कि जब आप तजिए के साथ उनको दे देते हैं। और यहाँ पे मैंने हैसल कौम, वो बात मैं यहाँ पे करता हूँ और उसके बाद मैं डाटा की तरफ जाता हूँ कि देखें,
मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं ले रहा, 9-9 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं और वो 35-35 मिनट की वीडियो बनाता है, एक काम की बात नहीं होती। वो पता क्या कहता, ए मेरा उठ बैठा है, ए मेरी डाची बैठी है, ए मेरा घर खड़ा है, ए मेरा प्यो बैठा है। भाई अच्छी बात है, आप बताएं। उसमें 35 मिनट की वीडियो में एक काम की बात नहीं होती और लोग उसमें जुड़े होते हैं, 2-2 4-4 लाख 2-3 घंटे में देख लेता। भाई ये मेरा जो मैं डाटा देता हूँ, यहाँ पे कोई सिटी शहरी रिहायशी जो लोग हैं वो नहीं देखते, जो सैलाब मुतासरा इलाकों में रहते हैं उसके अलावा वो नहीं देखते। सिर्फ वही लोग देखते हैं जो इन 5 दरियाओं के किनारों में आबाद हैं या रिवर बेड में रहते हैं या सैलाब मुतासरा इलाके में रहते हैं, वो इन वीडियोज़ को वॉच करते हैं। अब 8-7 मिनट की वीडियो बना लेना, 5 दरियाओं का तजिए के साथ सारा डाटा, मौसम सब कुछ बता देना, तो लोग कहते हैं जी इतनी वीडियो तो फिर ये तो वो तो ये दुकानदारी। भाई आप इसको दुकानदारी कह लें, असल में ना जो इन्फॉर्मेटिव या जो काम की चीज़ होती है वो सुनना कोई नहीं चाहता। यहाँ पे फ़नी और व्लॉगिंग आप करें और पता नहीं क्या कुछ ऐसे घूमते रहें फिरते रहें, ये हो गया जी वो हो गया। भाई काम का मैं डाटा दे रहा हूँ, मैं टाइम निकाल के आता हूँ, ठीक है, मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा मेरा कहीं जज्बा है। शायद आप यूट्यूबर जो वाकफ़ान हाल है मुझे जानते हैं मैं किस तरह काम करता हूँ। बहरहाल ये मुझे दुख हुआ रात के कमेंट से, उनको उधर भी जवाब दिया था, इधर जवाब देना भी ज़रूरी था। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रावी, चनाब और सतलुज कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है, आज और कल तक भी, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। बस डाटा शेयर करते हो, मौसम की यही है सूरत हाल के सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इन सारे यानी पाकिस्तान के 70-80% आबादी में मतलब कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और ये कल 8 तारीख तक रहेगा और कुछ इलाकों में 9 तक भी शायद चला जाए। ये मौसम की होगी। डैम्स लेवल कल वाला है कि 1513.50 फीट तरबेला डैम भर चुका है, अब जो ताज़ा है वो अब आएगा, और 1188 फीट तक मगला डैम भर चुका है, उसका मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। तो अब डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, अल्लाह खैर सल्ला। देखिए, दरियाए सतलुज में सुलेमान की पर 3246 क्यूसेक है, इस्लाम पर 2336 क्यूसेक है, और जस्सर पर दरिया रावी में जस्सर पर 7600 क्यूसेक, शादरा पर 14945 क्यूसेक, बल्लो की पर 14245 क्यूसेक, सिदनई बराज पर 2317 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 38277 क्यूसेक, खानकी पर 43560 क्यूसेक है, कादराबाद पर 27801 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 15741 क्यूसेक, पांजनत पर 10102 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जेहलम की बात करें तो मुजफ्फराबाद पर 22450 क्यूसेक, डोमिल पर 21210 क्यूसेक, चतर क्लास पर 55070 क्यूसेक, आज़ाद पत्तन पर 56410 क्यूसेक, कोटरी पर 616100 क्यूसेक, मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक अखराज हो रहा है, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। अब मैं स्कर्दू की बात इसकी बात करता हूँ दरिया सिंध की, तो स्कर्दू पर 93,900 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,50,900 क्यूसेक, बिशां पर 1,88,300 क्यूसेक, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 2,17,800 क्यूसेक है, काबुल दरिया में 59,200 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,04,547 क्यूसेक, चश्मा पर 2,15,111 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,84,208 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,46,140 क्यूसेक, सक्कर पर 80,030 क्यूसेक, कोटरी बिराज पर 9,775 क्यूसेक अखराज हो रहा है। और यहाँ पर मैं फिर से थोड़ी बात आपको तेज़ी के साथ रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि रात की वीडियो में मैं तफसील से बता चुका हूँ, लेकिन जो नाज़रीन अब काफ़ी सारे सब्सक्राइबर नए आते हैं तो वो नए नाज़रीन पूछने लग जाते हैं, मैसेजेस उनकी कॉल्स आती हैं कि क्या सूरत हाल है वो, उसमें थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि दरिया सतलुज को रात को बताया था, कुछ दोस्त रात के वाली वीडियो देख सकते हैं। दरिया सतलुज में उन्होंने कहा जो हिमाचल प्रदेश है, शिमला उसका इलाका, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पहाड़ी इलाके वहाँ पे ग्लेशियर्स भी पिघलते हैं, और उसके बाद धर्मशाला इलाका वहाँ पे गैर मामूली बारिशें होती है। तो उन्होंने कहा कि 8 जुलाई को 98%, 9 जुलाई को 94%, 10 जुलाई को 86%, और ये 8 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक 60% से 98% वहाँ पे बारिशों का इम्कान है। तो आप कितना समझ सकते हैं। तो इसीलिए PDM में या FFD ने ये कहा, फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन ने, कि ये सैलाबों के कोई बहुत बड़े रेले आ सकते हैं, क्योंकि बारिश की वहाँ पे बहुत गैर मामूली पेशगोई की गई है। अब अगर हम रावी की बात करें तो थेन डैम या रंजीत सागर डैम ये तकरीबन भरने के करीब हैं, और जो मुल्क 2 रियासतें हिमाचल प्रदेश या पंजाब, ये एक साथ रियासतें हैं, भारत की रियासतें की मैं बात कर रहा हूँ। और पठानकोट से कोई जो इनका डैम है थेन डैम, ये 30 किलोमीटर, रंजीत सागर डैम 30 किलोमीटर है। तो मतलब वहाँ पर
भी बारिशें हो रही हैं और वहाँ से डैम भरने वाले हैं, तो रावी में भी सूरत हाल बन सकती है। और सतलुज की मैं एक बात और रिपीट करता चलूँ कि देखें वहाँ पे पौंग डैम भी बनाया गया है। ये दोनों दरिया मुख्तलिफ एरिया से निकलते हैं, सतलुज और दरिया ब्यास। दरिया ब्यास के सारे एसार हैं, ये व्याड़ी या पीछे मेरे ख्याल में पाकपतन का इलाका था, गालमर बहावल नगर या इस साइड पे। अब वहाँ से दरिया ब्यास बहता था कोई 150 साल या 100 साल पहले, तो उसकी बाकियात यहाँ पे मौजूद हैं। तो दरियाए ब्यास को कट लगाकर भारत के दूध में भारत ने उसको दरिया सतलुज में डाल दिया था। तो अब पौंग डैम अगर ओवरफ्लो होता है तो उसका दरिया ब्यास का पानी भी उसमें घूम कर दरिया सतलुज में आएगा, और दरिया सतलुज का खुद का भी है, तो मतलब सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अब मैं दरिया चनाब की बात करता हूँ तो नाज़रीन देखें, कठुआ और सांबा 2 इलाके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और रात को भी वही एंकर यही कह रही थी कि हालात उस तरह के बनते जा रहे हैं कि जिस तरह 2014 सितंबर में हुए थे, मतलब बारिशें बहुत ज़्यादा गैर मामूली हो रही हैं। और साथ उन्होंने इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर की तरफ से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और लद्दाख और जम्मू और कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पूरे एरिए में 75% वहाँ पे बारिशों के इम्कान है। तो आप अंदाज़ा करें 75% बारिशें होगी, ये नहीं 8 और 9 जुलाई को। तो मैं रात को भी यही कह रहा था कि अगर वहाँ पे 8 और 9 जुलाई को लाहौर की तरह कोई 8-10 घंटे मुसलसल बारिश हो जाती है तो फिर फ्लड की सी सूरत हाल बन जाएगी। फिर ऊंचे दर्जे का भी हो सकता है, बहुत ऊंचे दर्जे का भी हो सकता है। अगर बारिशें नॉर्मल हो गई तो 1 लाख क्यूसेक भी नहीं आएगा। तो आप खुदारा इन कानों मतलब उन जो अफवाहें फैला रहे हैं लोग कि 8 लाख करेला आ रहा है, 10 लाख करेला। रात को एक भाई 12 लाख का कह रहा था कि 12 लाख वहाँ से छोड़ा जा रहा है। अभी एक भाई मेरे सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि 10 तारीख को भारत जो है, क्या नाम है थोड़ा जी, उमर हयात हराज खड़े हैं इधर, वो कह रहे हैं कि जी भारत की तरफ से कोई 10 तारीख को कोई बहुत बड़ा रेल आ रहा है। तो कितने लोग, अभी मैं वीडियो बनाने आ रहा था, तो कितने लोगों ने मेरे से पूछा, मेरे इलाके के लोगों ने, कि सैलाबी रेला कब पहुँच रहा है। ये भाई नहीं पहुँच रहा, किसने कहा कि वो पहुँच रहा है? वार्निंग का मतलब होता है इंतबाह, खबरदार करना। भाई आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर आ जाए, खबरदार ना किया हो तो कितने नुकसान होंगे। लोग मेंटली तौर पे, ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि ये सूरत हाल बन सकती है, लेकिन अभी कुछ नहीं है, ये कल परसों पता चलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, जो नए सब्सक्राइबर है मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर या फेसबुक पेज चश्मे साकिब पर, वो इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और इस शेर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। राह तंदूरी का बहुत शेर है कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मुझे तो तैरना आता नहीं है, आपकी बात कर रहा हूँ। जो हारी किसान मेरे नडर बेबाक हैं, सीना धरती का चीरने वाले, सोना उगलने वाले किसान, आपको सैल्यूट। और आपके लिए मेरा जज्बा आपके साथ। जिन हौसलों से मेरा जुनून मुतमिन न था, वो हौसले ज़माने के म्यार हो गए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।